ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदर प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा का स्तवन करने लगे। देवताओं को स्तुति करते देखकर गौरी देवी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने पार्वती से पूछा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ आदि से पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस देवी ने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। एक दिन शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उन देवी को देखा और उनके मनोहर रूप को देखते ही वे अत्यंत मोहित हो गए। इसके बाद उन्होंने जाकर अपने स्वामी से सारा वृतांत सुनाते हुए देवी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस सुंदर स्त्री को प्रयत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया तथा उनसे शुंभ निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। दूत की बात सुनकर शुंभ ने क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचन को उस सुंदरी को बलपूर्वक लाने की आज्ञा दी। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने होम के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय ये देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने चंडमुंड एवं रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। उन असुरों से
वाद विवाद तथा युद्ध होने पर परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मूंड सहित महान असुर रक्त बीज को भी मार डाला। ऋषि बोले, हे राजन, उस महान असुर ने इन दैत्य वरों के मारे जाने का समाचार सुनकर अपने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इसके साथ ही निशुंभ और शुंभ दोनों भाइयों ने रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और उसने रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका पर एक बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाड़ी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उन महापराक्रमी दोनों भाइयों के मारे जाने पर सभी दैत्य व्याकुल होकर 10 दिशाओं में भाग गए। इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से उत्पन्न हुई थी। मुनि बोले, सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जो परब्रह्मा मूल प्रकृति निराकार होकर भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही गई हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार देवताओं एवं दैत्यों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहां एक पुंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। देवताओं के अधिपति ने देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तेज पुंज के पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ और संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस तीर्ण को अपने इच्छा अनुसार चलाओ, तब मैं जानूं। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए और इंद्र की सभा में लौटकर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, पर वे उसे जानने में समर्थ न हो सके। तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आते देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। इसी बीच अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी भगवती उमा उनका अभिमान दूर करने के लिए
चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहां प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं ही पर ब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव और युगल रूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप मायामय है तथा दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। उसी समय से ये देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्व की भांति पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन पूर्ण किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।